नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कलाईजीयू में आएंगे प्रदेश के राज्यपाल व विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज देश भर में किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के थमे पहिए। केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े किसान। सुबह से रेल की पटरी पर बैठे किसानों ने की नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद किसानों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज देश भर में किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन का कार्यक्रम चलाया गया। किसानों के द्वारा रेल जाम की गई। इसके चलते आज अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों के पहिए थम गए। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी और यात्री परेशान भी दिखाई दिए। हालांकि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बता दें कि कई यात्रियों का कहना है कि रेलवे अधिकारियों को शाम तक चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन टिकटों का आवंटन जारी है, जो कि गलत है। अभी मैं दिल्ली से 04067 से आ रहा था। अब यहाँ पर पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। यहाँ पहुँचने के बाद अंबाला स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हो गई। 9:55 पर ट्रेन पहुँची। उसके बाद 10:15 साढ़े 10 बजे हमें बताया गया कि अब ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। रीज़न बिहाइंड दैट कि आगे किसानों ने आंदोलन कर रखा है। अब इस टाइम पे हम लोगों के पास कोई सिचुएशन नहीं है कि हम कहाँ जाएँ। बाहर बारिश का मौसम है, हम लोग के पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई बताने वाला है यहाँ पर कि हमें कैसे करना है, क्या मैनेज करना है। ये मतलब कम से कम सरकार को ये तो करना चाहिए कि अगर आज कोई दिक्कत थी तो पहले से एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, हमें पहले से बताना चाहिए था कि हाँ आगे जाके आपको दिक्कत आने वाली है, आप लोग ट्रेवल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तकरीबन 2 सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी द्वारा किसानों को कुचलने की घटना पर रोष जताते हुए आज किसान देश भर में रोड कर बैठे हैं। और 2 सप्ताह पहले हुई लखीमपुर की घटना को लेकर जिन किसानों में बेहद रोष है, वही किसान सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन स्थल में हुई बर्बरतापूर्ण हत्या को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। यही नहीं, करनाल रेलवे स्टेशन पर माइक थामकर सिंगू बॉर्डर पर हुई घटना को लेकर वाहवाही दी जा रही है। किसान नेता ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर पर जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और आगे भी बेअदबी करने वालों को यही सजा दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा चिरूनी ग्रुप के करनाल से जिला उप प्रधान छत्रपाल सिंधड़ ने पूरे गर्व के साथ सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या को सही ठहरा दिया है। तो सर, लखीमपुर की जो घटना हुई थी उसे लेकर आज रोष प्रदर्शन करने के लिए किसानों द्वारा रेल जो है वो रोकी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप सिंगू बॉर्डर की घटना को सही ठहरा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इसे? देखिए, सिंगू बॉर्डर पर जो घटना हुई वो सरकार की करवाई हुई थी, सरकार की चाल थी। जो व्यक्ति अपने घर से 50 रुपये लेके चला था, ये नहीं पता लगा वो सिंगू बॉर्डर तक कैसे पहुंचा। उसके माँ बाप भी उसके कारण मर चुके हैं। वो पूरा समय किया, शराब पीने वाला व्यक्ति है, बिल्कुल वो समाज में खराब करने वाला व्यक्ति था। जो हुआ उसके साथ ठीक हुआ है, हम कहते हैं। लेकिन सर, अगर आप इस तरीके के बयान आप दे रहे हैं, माइक पर आप जाकर तमाम यहाँ जो किसान है वो मौजूद हैं, ऐसे तो आप लोग हिंसा जो है वो और ज़्यादा भड़क सकती है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस घटना को? कानून नहीं रह गया देश में कि अगर आप कहते हैं कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ? नहीं, कानून जब कहाँ था जब किसानों को सरेआम गाड़ियाँ चढ़ाई जाती है, जब कानून कहाँ जाता है? कानून तो वो भी है जब उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई और कानून करे, वो तो वही नहीं है। कानून वहाँ भी तो है। कानून उसे तो सबने गलत बताया ना सर, पूरे देश ने गलत बताया है, उस पर कार्रवाई की सबने मांग भी उठाई है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर जो घटना हुई है वो बिल्कुल सही हुई है और आगे भी अगर कोई कुछ करेगा तो ऐसा ही होगा, तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे ना कि आप हिंसा भड़का रहे हैं। ऐसा है, जिसने भी गलत बताया वो बीजेपी का आदमी है। जो इस देश में जिसने गलत बताया वो बीजेपी का एजेंट है। हम खुलेआम करना चाहते हैं। जो कोई किसी की माँ बहन को, उसके बाप को छेड़ेगा, किसी के घर में बढ़ेगा, क्या अगला चुप बैठेगा? क्या हुआ था वहाँ, आपको पता है किस लिए मारा गया उसे? वहाँ ऐसे हुआ था, सभी अपने धर्मों को मानते हैं। वहाँ ये गुरु ग्रंथ है, सरदार जी हम उसको मानते हैं। उसको उठा के उसने भागने की कोशिश की थी, बेअदबी की थी। गुरु ग्रंथ है ये, सरदार जी और दूसरे भी, चलो मार जैसे दूसरे हैं वो भी किसी को मानते हैं। देखिए सर, पहली बात की बेअदबी की थी, उसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया, और दूसरी बात अगर की थी तो बहुत गलत है, उसे लेकर कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन एक आदमी को हाथ पैर काट कर तड़पा कर मारना सही कहीं से भी नहीं होता और आप उसे सही ठहरा रहे हैं।
जो भी हुआ उन्होंने मजबूरी में किया। 2-3 दिन से वो आदमी बिल्कुल तंग कर रहा था उनको, वहाँ बार बार ऐसे काम कर रहा था कि मजबूर होकर उनको ये कदम उठाना पड़ा। अगर ऐसे कोई, आप ये देखो आपके घर में कोई घुस जाएगा। तो आप अपना बयान पे आप अटल रहेंगे कि आपने कहा है कि जो भी हुआ है सही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा? ऐसे हम अपने बयान पे पूरा अटल रहेंगे। पहले भी हम अटल थे, 11 महीने से अटल है। इसी तरह किसान डटा रहेगा जब तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और उसका इस्तीफा नहीं हो जाता। ऐसे ही चाहे सड़क जाम करनी पड़े, चाहे रेलवे ट्रैक जाम करना पड़े, ऐसे ही हमारा ये जारी रहेगा आंदोलन। आज देश भर में किसान संगठन द्वारा रेल रोको का आह्वान किया गया है, जिसके तहत हरियाणा के यमुनानगर में भी किसान सुबह से ही रेल की पटरी पर बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेलवे पटरियों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए आरपीएफ और जीआरपी द्वारा सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और अगले कार्यक्रमों में सड़क मार्ग भी जाम किए जा सकते हैं। मेरा नाम हरपाल सिंह है। सर, ये कौन लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? ये वो लोग हैं जो खाना खाते हैं। ये आम लोग हैं जिनको हम जन कह देते हैं। ये आम लोग हैं जो यहाँ रेलवे में बैठे हैं और पिछले 1 साल से आंदोलित है। ये समय तो ज़्यादा हो गया, लेकिन 1 साल के करीब तो इनको दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हो गया अपनी 3 मांगों को लेकर, एमएसपी की गारंटी को लेकर और जो 3 काले कानून जो लेकर आई है कोरोना काल में सरकार, उसके खिलाफ उनको रद्द करवाने के लिए पिछले 1 साल से संघर्षरत है। ये वो लोग हैं। यमुनानगर की कौन सी जगह पे बैठे हैं आज यमुनानगर के हम ये मंडेबरी और गोलनपर के बीच में जो हाईवे है उसके पुल के नीचे बैठे हैं। हम यहाँ पर रेलवे लाइन के ऊपर बैठे हैं। तो क्या मांगे हैं सर? आज का पूरे भारतवर्ष में रेल रोको का कार्यक्रम है 10 बजे से 4 बजे तक। यूपी में लखीमपुर खीरी में जो 3 तारीख को जो नरसंहार हुआ है उसको लेकर आज उसके विरोध में हम यहाँ पूरे भारतवर्ष की आज रेलें रोके गई हैं। पंचकुला में आयोजित परिंदों की उड़ान कार्यक्रम का समापन हो गया है। पंचकुला में 5वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन व ऑफलाइन कला प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन परिंदों की उड़ान द्वारा किया गया था, जिसका समापन हुआ है। मीनाक्षी जैन द्वारा स्थापित और आयोजित परिंदों की उड़ान कलाकारों का एक समूह का उद्देश्य कलाकारों को अपनी कला को दुनिया भर में प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना है। सौरभ नामक युवक की हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर उसके परिवार वालों ने एसपी से मुलाकात की मांग रखते हुए करनाल स्थित जिला सचिवालय पर धरना लगा दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक एसपी से मुलाकात नहीं होगी तब तक वह सचिवालय के प्रवेश द्वार से नहीं उठेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। गौरतलब है कि पिछले महीने करनाल के विर्क अस्पताल में काम करने वाला सौरभ लापता हो गया था। इसके बाद सौरभ का शव एक नहर से बरामद हुआ था। प्राथमिक जांच में पुलिस का दावा किया गया था कि सौरभ ने आत्महत्या की है, लेकिन दूसरी ओर सौरभ के परिजनों ने उसके शरीर पर चोट के निशान होने के चलते उसकी हत्या किए जाने का दावा किया था। परिजनों ने विर्क अस्पताल के डॉक्टर आजाद और नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाले घरोंडा के प्रिंस और एक लड़की पर हत्या का आरोप लगाया था। परिवार वालों ने सौरभ को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर जाम लगाया। वहीं एसपी ने भी मुलाकात कर आश्वासन दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी 1 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए गुस्साए परिजन, गांव वाले और रिश्तेदार आज करनाल जिला सचिवालय पर धरना लगाकर बैठ गए हैं। सर, जैसा कि आपको पता है, लगभग सौरभ पाल की मर्डर को लेकर के या आत्महत्या को लेकर के लगभग 35 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन क्या कारण है सौरभ पाल को अभी तक सरकार और प्रशासन न्याय नहीं दिलवा पाया? इसका कारण क्या है? या तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार गुमराह करना चाहते हैं या कोई ना कोई दाल में काला है, जिसकी वजह से गरीब परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। क्या गरीब आदमी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा न्याय लेने के लिए और न्याय नहीं मिलता? क्या पुलिस इस चीज़ का इंतजार करती है भाई पीड़ित परिवार कोई ना कोई गलती करे और प्रशासन उसको लाठी के नीचे ले और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं? सर, आरोपी जो है वो नामजद है, नामजद है। गया था 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तार अभी तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं हुई सर, कोई रिमांड नहीं हुआ। उनको मेहमानों की तरह बुलाया जाता है और उनको उनके घर पर भेज दिया जाता है और वो ऐसे ही खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। एसपी करनाल ने पहले आश्वासन भी दिया था, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई, वहाँ से भी बात नहीं बनी, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? सर, अभी तो कोई बात नहीं बनी। एसपी साहब ने खुद कम से कम
4, 5, 6 बार हम एसपी साहब से मिल चुके हैं और उसके बावजूद भी सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया। यदि यहाँ पर ठोस कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इसको फिर भारत लेवल पे, पूरा बड़े लेवल पे इसको जैसे समाज फैसला करेगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई बढ़ाएगी। आज का क्या प्लान है सर? आज एसपी से मिलकर जाइएगा? एसपी साहब से मिलने का प्रोग्राम है आज का। एसपी साहब आकर के जवाब दें कि भी 35 दिन के अंदर इतने बड़े केस में, मर्डर केस में, जिस परिवार का एक बच्चा था वो लोग अपने परिवार बच्चे को खो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या कार्रवाई करी आप लोगों ने 35 दिन के अंदर? यदि सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर आधारित होगा तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस ने क्या जांच की? पोस्टमार्टम में क्या है सर, अगर आपको जानकारी होगी? पोस्टमार्टम में सर हमारे को कुछ नहीं पता, अभी तो कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। पोस्टमार्टम में क्या है क्या नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं दिया? कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास किसी प्रकार की। क्योंकि आरोप ये भी लगाई गई थी परिवार की तरफ से कि पत्थरों से बांधा हुआ था अभी जब उनकी बॉडी निकली। नहीं सर, पत्थरों से नहीं बांधा हुआ था, उसका गला कटा हुआ था और उसकी हाथ की नसें कटी हुई थी। सीधी ही बात है सर, यदि कोई आदमी मर्डर करेगा या अपने आप को आत्महत्या करेगा तो वो एक तरीके से करेगा। क्या एक आदमी डूब के भी मरेगा और अपने हाथ की नस भी काटेगा? जब उसको आत्महत्या करनी है तो वो एक तरीके से करेगा। तो पुलिस क्या कहती थी कि आत्महत्या की है? पुलिस ने सर अभी तक हमारे को कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस मामले को गोल बनाई हुई है, गोल बनाई हुई है, ये पता नहीं किस कारण बनाई हुई है, वो जाने, एसपी साहब जाने। कलायत विधानसभा के बड़े नगर कलायत के रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर दर्जनों गांवों के लोगों ने रेलवे स्टेशन की पटरी पर बैठकर नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। रेल रोको आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह सहारण ने किया। गुरनाम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की फसलों की दाम आने वाले दामों में खरीद कर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मॉइस्चर व क्वालिटी के नाम पर अधिकारी चुना लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में आज रेल रोको आंदोलन का हिस्सा किया है। जो आज पूरे देश के अंदर रेलवे का चक्का जाम किया गया है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा इस 1-2 दिन के बाद जो मीटिंग बुला रहे हैं उसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा कड़ा फैसला लेगा। धान का सीजन चला हुआ, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धान का सीजन आज किसान की जो फसल है मंडियों में रुल रही है, सरेआम लूटा जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भंडारू दत्तात्रेय कल सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरापुर आएंगे। राज्यपाल पौधारोपण के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यूनिवर्सिटी वाटर वर्क्स की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी गेट का अनावरण व पुस्तकालय में साराभाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन और पुस्तकालय में ही शोध छात्राओं के साथ पारस्परिक विचार विमर्श किया जाएगा। राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस व पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का भी अनावरण किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक जिले में दीपावली के पर्व पर बिजली गुल नहीं होगी। विशेष योजना के तहत दीपावली के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। बिजली की 10 लाख अतिरिक्त यूनिट लोगों की सप्लाई की जाएगी। इस दौरान किसी प्रकार का कट नहीं लगेगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निगम ने हर डिवीजन में ट्रांसफार्मर बैंक भी बनाए हैं। बिजली निगम के अधिकारियों ने प्लानिंग तैयार कराकर काम शुरू कर दिया है। कहीं पर भी फॉल्ट आते ही स्पॉट पर रिजर्व ट्रांसफार्मर भेजकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाएगी। शाम के समय कट लगने पर मेंटेनेंस के लिए टीम रिजर्व रखी जाएगी। पहले से ही तैयारियां करते हुए टीमें मेंटेनेंस वर्क में जुटी हुई हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।